तो हिंदी साहित्य वैभव 2020 से 21 साल का प्रथम पीयूसी पाठ 7। आज हम पाठ 7 पे मेरी बद्रीनाथ यात्रा, इस पाठ का लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। प्रथम सोपान गद्य भाग पाठ संख्या 7 मेरी बद्रीनाथ यात्रा। इस पाठ का लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। बच्चों, आज हम बद्रीनाथ यात्रा के बारे में चर्चा कर पाएंगे। मेरा नाम अप्पामणि NN, हिंदी उपन्यासक, विद्या ज्योति गर्ल्स PU कॉलेज, होंगसंद्र, बेंगलुरु। मेरी बद्रीनाथ यात्रा, मेरी का मतलब किसका है? विष्णु प्रभाकर जी का। विष्णु प्रभाकर जी का परिचय देखेंगे। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून सन 1912 को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के मीरापुर कस्बे में हुआ था। बच्चों, विष्णु प्रभाकर हमको पहले ही पहचान है। 9वीं कक्षा का भीम और राक्षस पाठ का लेखक विष्णु प्रभाकर जी भी हैं। पहले हम और एक बार पुनर्मनन करने के लिए यहाँ का लेखक का परिचय जैसे होते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 21 ऑफ जून 1912 इन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, मीरपुर कस्बे में हुआ था। आपको बचपन से ही लेखन में रुचि थी। फ्रॉम द चाइल्डहुड ही वॉज इंटरेस्टेड इन राइटिंग्स। आपने प्रारंभ में प्रेम बंधु तथा विष्णु नाम से रचनाएं लिखी थी। बिगिनिंग ही वॉज राइटिंग इन द नेम ऑफ प्रेम बंधु एंड ऑल्सो विष्णु। आपने सुशील नाम से समीक्षाएं भी लिखी। आपने एक जिज्ञासु के रूप में हिमालय, सभी तीर्थ स्थलों सहित लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया है। ही विजिटेड हिमालय एंड थ्रू आउट द प्लेस ऑफ अवर इंडिया। आप भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य रहे। He was a Hindi advisor in the different field of in this literature. सरकार in the आप भारत सरकार गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, different in a part of Hindi सलाहकार. He was a Hindi advisor and also member. जमुना गंगा के नहर में और अभियान और यात्राएं, हंसते निर्जर, दहकती भट्टी, हिम शिखरों की छाया में, ज्योति पुंज हिमालय आदि आपके प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत हैं। इसके अतिरिक्त आपने साहित्य की विविध विधाओं पर लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। जैसे हमारा लेखक का परिचय है। विष्णु प्रभाकर से रचित मेरी बद्रीनाथ यात्रा एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। मेरी बद्रीनाथ यात्रा एक कौन सा वृत्तांत है? यह यात्रा वृत्तांत है। हिमालय की सुरम्य प्रकृति को देखते ही कवि आदर्शनिक भी दार्शनिक बन जाता है। यहाँ भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। मीन्स डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लेस दे आर कमिंग हियर। हिम शिखरों की भव्यता मन मोह लेती है। इट अट्रैक्ट्स। गंगा के अनेक रूप, गरुड़ गंगा, विष्णु गंगा, पांडुकेश्वर मंदिर, शहतूत के वृक्ष, कुबेर शिला,
आदि दर्शनीय स्थलों के बाद बद्रीनारायण का मंदिर आता है. So you can see here Ganga in different kind of part, that is Garuda Ganga, Vishnu Ganga, Pandukeshwar Mandir temple is there, also Shahtut ke Vriksha tree, and also Kuber Shila Adi, etc. These are the places you can see in Badrinath, and also the Badrinarayan temple also is there. इस मंदिर में सरल भक्ति और प्रकृति के वैभव का आकर्षण करते हैं. विद्यार्थियों में दर्शनीय स्थानों के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से इस यात्रा वृत्तांत का चयन किया गया है. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳವಿದೆ, ಅದು ಬದ್ರಿನಾಥ್. शब्दार्थ नोड़ी. अलग अगचोर दो देखा ना, जो देखा ना जा सके, विल कॉल अलग. अछूता जो चुआ ना गया हो. कुहरे ओस मंजू मिस्ट. धर्म बीरू धर्म से डरने वाला. पगडंडी पगडंडी पैदल जाने का रास्ता, कालुदारिगळु. कोलाहल शोर शब्द साउंड नॉइस. डांडी संकीर्ण रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा. कारवां यात्रियों का समूह. गिदियाना गिड़गिड़ाना. शहतूत एक प्रकार का वृक्ष जिसका फल मीठा होता है. इट्स अ काइंड ऑफ ट्री बट इट्स फ्रूट वॉज टेस्टी स्वीटी. क्यांगजू क्यांगचू एक पंछी जिसका पैर लाल होता है, जिसको क्यांगचू कहते हैं. कंडी लकड़ी का झूला, जो कंडी कहते हैं. यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 4 धाम रूट मैप होता है जिस पर क्या क्या है. यमुनेत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे 4 धामों का मैप भी होता है यहाँ पर. अभी हम पाठ पर चलिए. बच्चों, कालिदास ने हिमालय को नगाधिराज व्यर्थ ही नहीं कहा है. कालिदास ने हिमालय को क्या कहा है? नगाधिराज. सदा बर्फ से डंकार रहने वाला यह पर्वत संसार का, मीन्स फॉर द वर्ल्ड, सबसे ऊंचा पर्वत ही नहीं. इट इज नॉट ओनली ए बिग माउंटेन, एंड ऑल्सो सबसे सुंदर भी है, वेरी ब्यूटीफुल. इसके अंचल में ना जाने कितनी उन्मादिनी सदानिरा गंगाएं निरंतर अलग जगती रहती हैं. इसी के देवदारू और भोजपत्र के वैभवशाली वनों में हिंसक पशुओं के साथ नाभि में सुगंध भरे हैं. जो भोजपत्र, देवदार तरु, पीपल ट्री, banyan tree, so you can, and also you have भोजपत्र का पेड़ों जैसे वैभवशाली वनों में हिंसक पशुओं एनिमल्स के साथ नाभि में सुगंध भरे कस्तूरी मृग रहते हैं. यहाँ जहाँ एक और संसार प्रसिद्ध सिद्धों ने ज्ञान सिद्ध किया है, वहाँ 3 लोक की रूप की रानी उर्वशी ने भी जन्म लिया. यही हर समय नाना रूप रंग वाले पक्षियों का कलरव होता रहता है.
किच किच कीच कीच साउंड नॉइस, यही क्षण भर में उत्तुंग हिम शिखरों की रजत चोटियां अरुण किरणों का मुकुट पहनकर इंद्रधनुष के जो इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं और दूसरे ही क्षण ठंडे कुहरे के श्वेत अंधकार में खो जाती हैं। जो कुहरे कैसे होते कलर, वाइट कलर, और अंधकार में खो जाती हैं। ऐसे प्रदेश में पहुंचकर कवि और अदार्शनिक भी दार्शनिक बन जाती है। इसलिए चाहे गंगा की खोज हो या विरही यक्ष के दूत को रास्ता दिखना हो, यह शिव पार्वती के नृत्य और देखना हो, देवता की आराधना करनी हो या प्रकृति का रूप दर्शन, भूतकाल में जहाँ तक दृष्टि जाती है मनुष्य हिमालय के दुर्गम प्रदेशों की यात्रा करता आ रहा है। और इसलिए जब हमें पिछली मई में एक बार फिर बद्रीनाथ जाने का अवसर मिला तो सच मानिए बेहद खुशी हुई। किसको? हमारे लेखक को। और अब एक बार सितंबर महीने का, सितंबर अक्टूबर में हम उधर हो आए थे। ये सब लेखक कहते हैं एक बार सितंबर अक्टूबर में लेखक उधर गए आए थे, पर वह यात्रा का अवसर नहीं है, सैर का, घुमाने के लिए। निपट नीला आकाश, निर्मल जल, भीड़ नहीं, मेघ, कुहरे और हिम के आवरण से मुक्त प्रकृति, आंखें जहां अटक जाती है मन भी वही रम जाता है। इसके विपरीत मई की यात्रा है, उसका अपना आकर्षण है। धर्म भीरू भीड़ का कोलाहल, भारत की सांस्कृतिक एकता के दर्शन, विभिन्न प्रदेशों से विभिन्न वेशभूषा पहने, विभिन्न स्वरों में एक ही देवता को पुकारते अनगिनत नर नारी निकल पड़ते हैं। एक ही मार्ग पर यह प्रमाणित करते हुए कि विभिन्नता में सौंदर्य है, शक्ति है, विभेद नहीं है, विग्रह नहीं है। हमारा दल भी ऐसा ही दल था। उसमें स्त्री और पुरुष, युवक और वृद्ध, वैष्णव और जैन, व्यापारी और विद्यार्थी, शासक और संपादक, प्रकाशक और लेखक, राजस्थानी, हिंदी और मराठी भाषा भाषी सभी थे। सीधे बद्रीनाथ जाने के लिए चाहे आप पौड़ी होकर जाएं या हरिद्वार। अब पीपल कोटी तक बस जाती है, वहां से हमको जो बस जाने के जो कुल मार्ग मिले जा सकते हैं कि 31 मील का 31 में का पैदल मार्ग रह जा। 31 किलोमीटर यू नीड टू माइल यू नीड टू राइड गो बाय वॉक। लेकिन हम लोग यात्रा के नियम के अनुसार पहले केदारनाथ गए।
सो दे वेंट टू फर्स्ट केदारनाथ। वहाँ से लौटते हुए बीच में से हम एक ऐसे मार्ग पर मुड़ गए जो हमें चमौली पहुँचाता था। वहाँ से पीपल कोटी के लिए बस मिलती है। इसी मार्ग पर केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी उशीमठ और हिंदुओं का सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ मंदिर तुंगनाथ है। यह मार्ग अपेक्षाकृत भयानक है, इसलिए इसका सौंदर्य भी अभी अछूता है। जो मार्ग यहाँ पर देहरादून, ये 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। जो यहाँ पर यह एक, हमको पता है कि यह एक यात्रा वृत्तांत है। हिमालय की सुरम्य प्रकृति को देखते ही कवि और दार्शनिक बन जाता है। हिम शिखरों की भव्यता मन मोह लेती है। गंगा के अनेक रूप, गरुड़ गंगा, विष्णु गंगा, पांडुकेश्वर मंदिर, शहतूत के वृक्ष, कुबेर शिला आदि दर्शनीय स्थलों के बाद बद्रीनारायण का मंदिर आता है। इस मंदिर में सरल भक्ति और प्रकृति के वैभव का आकर्षण है। जो कालिदास ने हिमालय के नगाधिराज कहा है, इसके अंचल में सदा नीरा गंगाएं निरंतर अलग जगाती रहती हैं। इसी के देवदारू और भोजपत्र के वन में हिंसक पशुओं के साथ कस्तूरी मृग रहते हैं। प्राचीन काल से मनुष्य हिमालय के दुर्गम प्रदेश की यात्रा करता आ रहा है। एक बार सितंबर अक्टूबर में लेखक अपने कुछ साथियों के संग यहाँ की यात्रा करते हैं, उसी का यहाँ वर्णन है। इस पाठ में इसका वर्णन किया है। हरिद्वार से पीपल कोटी, केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी उशीमठ, तुंगनाथ मंदिर होते हुए यात्री आगे बढ़े। कोई पैदल तो कोई कंडियों में भी यात्रा करते। प्रतिदिन 11 से 18 किलोमीटर तक पैदल यात्रा होती थी। आश्चर्य की प्राणलेवा कठिन उतर चढ़ाव का मार्ग होते हुए भी किसी को कोई थकावट नहीं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ चौकाएं, ये चौकंबा सभी रजत शिखर सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे। दोपहर होते होते वहाँ सब कुछ कोहरे से आवरण में छिप जाता है। जैसे हमको पता है, यहाँ पर गरुड़ गंगा के पाताल गंगा के चढ़ाई प्रारंभ होती है। सड़क के नाम पर पगडंडी इतनी साकरी और टेढ़ी मेढ़ी है, काली भयानक घाटों हैं, जिस घटा में बिजली की चमक की भांति प्रतीत होती है। यही पार्वती ने, जो हमारा शिवजी और पार्वती जी ने विवाह के लिए तपस्या की थी। जोशीमठ से बद्रीनाथ 19 किलोमीटर है। यहाँ आधा शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। यही कीमू अर्थात शहतूत का पेड़ है। इसके नीचे बैठकर प्रतिभापुंज शंकर ने उपनिषदों पर टीकाएं लिखी थी। यह हमको पता है। यहाँ पर इस तरह एक और भुदराकार चट्टानें, दूसरी ओर अतल में बहती हुई सरिताएं, कहीं
सदन बन, तरह तरह के पेड़, जंगली फूल, चहचहाते पक्षी, कहीं तेज धूप, निपट छायाहीन मार्ग, कहीं भयंकर शीत और कहीं वर्षा, बर्फ, तूफान, साथ में चलता यात्रियों का कारवां, तरह तरह की पोशाकें पहने, तरह तरह की बोलियां बोलते, धनी निर्धन, स्त्री पुरुष, बालक बूढ़े, कुछ तो आंखों में समाकार रह गए हैं। बिकॉज दोज हु ऑल कमिंग केम फॉर द यात्रा, द पीपल आर different places, their dresses are different, their languages are different, so they are in that way they are going, either from the small or from the elder or from the younger also. And also we have not only this much, तारकेश्वर की वह, तारकेश्वर, तारकेश्वर का मतलब क्या है? जो बुढ़िया जिसके मुंह में ना दांत ना पेट में आ, जैसे यहाँ का जो हमको पता है, यहाँ पर तारकेश्वर की वह कितना वर्ष बुढ़िया, कितना वर्ष बुढ़िया होता है? यहाँ पर देखिए कितना, हाउ मच, 83 वर्ष बुढ़िया जिसके मुंह में ना दांत ना पेट में आंत, 8 वर्ष की वह प्यारी बच्ची संध्या जो 200 मील के उस दुर्गम पथ पर पैदल चली, बंगाली दल की वह धर्मभीरु तरुणी जब भी बोलती आदर और स्नेह चल चला पड़ता। आंध्र देश की वे कन्याएं जो टोपे पहने बराबर गाती रहती हैं, और उत्तर प्रदेश का वह बातून पर बड़े दिलवाला बूढ़ा जो पति पुत्रहीन अपनी बेटी का शोक कम करने के लिए उसे यात्रा करवा रहा था। उनमें कुछ घोड़ों पर थे, कुछ डांडी पर, कुछ कंडियों में भी थे। वैसे कंडियों में बच्चे बैठते हैं, अधिकांश यात्री पैदल चलते हैं, उन्हीं के साथ धीरे धीरे चलते हैं बोझ से दबे कुली और हांफते डांडी वाले। इन सबसे मिलते सुख दुख की बातें करते, बद्री विशाल की जय बुलवाते, हंसते किलकिलाते, पहाड़ी ढलान पर बने छोटे छोटे गांवों खेतों में काम करते नर नारियों को देखते, उस स्मृति को कैमरे में सुरक्षित रूप में दिखा सकते हैं। यहाँ आप इस जो क्या है चित्र पे बद्रीनाथ और जो मार्ग है, 4 धामों चलने का मार्ग भी मिलेगा, यहाँ का पीपल कोटी वृक्ष, और देखेंगे एक लड़की, 8 वर्ष की लड़की यहाँ इस पाठ में हम देखते हैं सुरक्षित, जो उस स्मृति को कैमरे में सुरक्षित रखते, चट्टियों पर चाय नाश्ता लेते और उनसे झगड़े हम अगले पड़ाव पर पहुंच जाते। वहाँ नाना प्रकार से थकान उतारते, नहाते, कपड़े धोते, सामान खरीदकर खाना बनाते या बनवाते, खाते, घूमते, प्रार्थना करते
और कभी कभी लड़ भी पड़ते। कभी कभी अनायास ही हम में से कोई हास्य का पात्र बन जाता। एक दिन छोटी सी चट्टी पर खाना खा रहे थे कि सहसा हमारे दल के एक वयोवृद्धा सज्जन चिल्ला उठे, अरे बिच्छू बिच्छू। अरे क्या कहते हैं, अरे बिच्छू बिच्छू, हम चौके कहाँ। वह गिगाया रहे थे। किसी तरह कहा, यह मेरी जांग पर। हाय राम, वह तो सचमुच बिच्छू लग रहा था, पर वह चलता क्यों नहीं। सब मोमबत्तियां उठाकर उसे पकड़ने दौड़े, पर जानते हैं वह क्या निकला। चाबियों का गुच्छा जो उनकी जेब से लटक कर जांग पर आ गया था। लेकिन ये कथाएं कहां तक कही जाई। उशीमठ होते हुए 21 मई को सवेरे ठीक 4 बजे हम तुंगनाथ की ओर चले। 11,080 फुट ऊंचे हम शिखर से हिम शिखरों का जो भव्य दृश्य देखने को मिला वह अपूर्व था। इतना अपूर्व कि 3 मील की वह प्राणलेवा चढ़ाई और उससे भी अधिक पैर तोड़ देने वाली उतराई हमें तनिक भी नहीं थका सकी। अंधकार जैसे जैसे गदराता गया, वैसे वैसे ही उन शिखरों का रंग पलटता गया। पहले उषा और फिर अरुद्ध किरणों ने जैसे ही उनका स्पर्श किया, प्रकृति जट अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। अब तक एक के बाद एक शिखर स्मित हास्य से लगभग जगमग कर उठा, जैसे अप्सराएं खिलखिला उठी हो। उनकी इंद्रधनुषी साड़ी हवा में उड़ने लगी हो। ब्रांस के फूल झूम झूम कर नाचने लगे, पक्षी संगीत संजोने लगे। गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चौकंबा सभी रजत शिखर सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे। चौकंबा तो ऐसा लग रहा था जैसे देवताओं के खेल के मैदान के किसी कुशल चित्रकार ने धवल रंग में लिख दिया हो। रजत, स्वर्ण, प्लाटिनम का टॉस रूप लेते इन्हीं हिम शिखरों को देखने यात्री इतने कष्ट उठाकर आते हैं, पर विरलों को ही यह सौभाग्य मिलता है, क्योंकि दोपहर होते होते वहाँ सब कुछ कोहरे का आवरण छिप जाता है। उस सौभाग्य को हम देर तक आंखों में संजोते रह पर कब तक बद्रीनाथ हमें पुकार रहे थे। तो तुंगनाथ, सगरवन सभी पीछे छूट गए। गोपेश्वर में भी नहीं रुके। यहाँ के प्राचीन मंदिर, उसकी मूर्तियों और त्रिशूल रूपी स्तंभ पर प्राचीन लेख देखकर हमने शिव की घाटी से विदा ली। अब हम विष्णु अर्थात बद्रीनारायण के प्रदेश में थे।
चमोली पहुँच कर बस पकड़ी और पीपल कोटी आकर रुके। यहाँ से फिर पैदल यात्रा का आरंभ था। जो पैदल रास्ता का आरंभ, I told you first only the Char Dham route map. Like you have these 4 place route maps. We know in the route map it is said like that Yamunotri, Gangotri, Kedarnath and also the Badrinath. So here this lesson we know Vishnu Prabhakar is a traveler. It describes the author's trip to Badrinath. So what and all he had ಹಿಮಾಲಯದ ಪರ್ವತದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳು ಈ ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸನು ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಸಾಗರದ ರಾಜ ಅಂದರೆ ನಗಾದಿ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪರ್ವತದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನದಿಗಳು, ಝರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಜಂತುಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ಶಿಖರಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಲೇಖಕರು ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಲೇಖಕರು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಅದರ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿ ಇವರು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಕುತೂಹಲ ಇವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಯಾತ್ರಿಕರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತ್ರಿಕರ ಸಮೂಹ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗಿನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಹಲ್ಲು ತೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೊರಟು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 18 ಮೈಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಿರಿದಾದ ಕಾಲುದಾರಿಗಳು, ಕಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಳೆ, ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಡುವೆ ಆನಂದದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯೆ ಅನೇಕ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಹಯಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಾಗತಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಇವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಹಾಯ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ತಕ್ಕಡಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾರಿ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಯವರು ಸಹ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಚಹಾ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಜೊತೆಯವರೊಡನೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾನು ಉಷೆ ಮಠ ನೋಡ್ತಾ ಮೇ 29ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಗನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಗನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಬೆಳಗಿನ ಉಷೆ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ತಡ ಹಿಡಿದಂತಿರುವ ಕಿರಣಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಧನವಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಘಾಟಿ, ಕೇದಾರನಾಥ್ ಘಾಟಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಸಿರು ಛಾಯೆ ಇಲ್ಲ, ಹಿಮ ಶಿಖರ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅಲಕಾನಂದ
ಅಲಕಾನಂದ ನದಿಯ ತೀರ. ಅಲಕಾನಂದ ನದಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮಡಿದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಪಂಚಗ ಮಡು ಅಂತಲೂ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತನಕನೂ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಆ ಘಾಟು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗರುಡ ಗಂಗಾದಿವತಾರ ಮತ್ತು ಗಂಗಾಗೆ ದಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ತಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ದಾರಿ ಎಷ್ಟು ಕಿರಿದಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಸಾಗುವುದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಉಬ್ಬ ತಗ್ಗುಗಳು ಪ್ರದೇಶ, ಭಯಂಕರವಾದ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಪಾರ್ವತಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವರ್ಣಖಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಖಂಡ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಜೋಶಿ ಮಠ ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಇದು ಆದಿಗುರು ಶಂಕರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆದಿಗುರು ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 4 ಮಠಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಮಠ. ಇಲ್ಲಿ ಕೀಮು ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೃಕ್ಷವಿದೆ. ನೇರಳೆ, ಉಪ್ಪು ನೇರಳೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ಗಳಿಂದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳನ್ನು, ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ನೋಡತಕ್ಕ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವೇ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಅಭಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್ So we have बद्रीनाथ की घाटी में केदारनाथ की घाटी जैसा सौंदर्य नहीं है, हरितिमा नहीं, आई टोल्ड यू, हिम शिखर नहीं, केवल अलकानंदा का रूप जाल है. कभी वह गंभीर गति से गर्जन करती है, कभी ऊंचे से गिरकर प्रपात बनाती है, कभी अतल में बहती है, तो कभी मार्ग को छू लेती है. कई जगह बर्फ के प्राकृतिक पुल बन गए थे और उनके नीचे इधर उधर से धाराएं ऐसे भाग रही थीं जैसे नटखट बालक गुरुजनों के घेरे को तोड़कर शोर मचाते हुए निकल भागते हैं. उसी शोर में यात्रियों का शोर मिल गया था, क्योंकि अपेक्षाकृत सुगम होने के कारण इस ओर यात्री बहुत आते हैं. उन्हीं के साथ हम गरुड़ गंगा पहुंच गए. यहाँ सुना कि जो गंगा में स्नान कर बिना देखे पत्थर का एक टुकड़ा पूजा करने के लिए घर ले जाता है, उसे सांपों का डर नहीं रहता. लेकिन हमारे एक मित्र थे, ये जो यात्रा में नहाना ही आवश्यक नहीं समझते थे. फिर इस यात्रा में हर कहीं पानी रक्ता को जमा देता है. एक बार ऐसे ही स्थान पर उन्हें नहाने के लिए विवश किया गया, तो बेचारे नहाने गए. लौटे तो बुरी तरह कांप रहे थे. हमने पूछा, कहिए दिल जम गया या बच गया? बोले, जम कैसे सकता था, हमने वहाँ पानी लगने ही नहीं दिया. इसी गरुड़ गंगा से पाताल गंगा की चढ़ाई आरंभ होती है. गंगा सचमुच पाताल में है और किनारे का पहाड़ हमेशा टूटता रहता है. सड़क के नाम पर पगडंडी इतनी सांकरी और टेढ़ी मेढ़ी है.
और जैसे काली भयानक घटों में बिजली की चमक। लेकिन सुना जाता है कि इसी प्रदेश में पार्वती ने शिव से विवाह करने के लिए तप किया था। वर्षों पत्ते काकर रही थी, इसलिए आज भी यह पर्णखंड या पैखंडा कहलाता है। यही कहानियाँ सुनते सुनते हम जोशीमठ जा पहुँचे। यहाँ से बद्रीनाथ केवल 21 मील जाते। यह आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। यहाँ पर हमने कीमू अर्थात शहतूत का वह पेड़ देखा जिसके बारे में सुना जाता है कि उसके नीचे बैठकर प्रतिबिंबा पुंज शंकर ने उपनिषदों पर लिखी है, टीकाएं लिखी थी। नीचे छोटा सा कस्बा है, उसमें भी कई मंदिर हैं। जो मंदिर हमको पता है 4 धामों में हो सकता है। जैसे बद्रीनारायण हमको पता है, जो नारायण विष्णु रूप का जो नारायण मूर्ति रहता है। और उसमें भी कभी मंदिर हैं। इन मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनमें से कई कला की दृष्टि से बड़ी सुंदर है। आगे फिर 2 मील की सीधी उतराई आती है जो हमें विष्णु गंगा और अलकानंदा के संगम पर विष्णु प्रयाग में पहुंचा देती है। काफ़ी डरावाना स्थान है, बहुत डरावाना स्थान है। नंगे ऊंचे पहाड़, तंग गहरी घाटी पर आदमी की श्रद्धा ने कब किसी से हार मानी नहीं है। यात्रियों का कारवां हाँफता सांस लेता, कभी अलकानंदा को, कभी पर्वत शिखर को, कभी पीठ पर बोझ उठाए श्रम की प्रतिमा गढ़वाली नारियों को देखता और आगे बढ़ जाता है। मार्ग में बच्चे गा गा कर पाई पैसा मांगते, युवतियां भी मांगने लगती। पाई पैसा, सुइयां या चूड़ियां और सारे रास्ते यही देखते आए थे, पर यह अच्छा नहीं लगता था। और आगे देखेंगे हम पांडु राजा द्वारा बसाई गई बस्ती पांडुकेश्वर में नहीं रुके। हाँ, वह मंदिर अवश्य देखा जिसे कहते हैं पांडवों ने स्थापित किया था। उस शिखर को भी देखा जहाँ निर्वाण के लिए जाते समय पांडवों ने अंतिम बार चौसर खेली थी। यहाँ से फूलों की प्रसिद्ध घाटी और सिक्कों के तीर्थ स्थान लोकपाल को मार्ग जाता है। वही सब देखते हुए हम 2 जून को अंतिम पड़ाव की ओर चले। इस मार्ग पर अलकानंदा बार बार तेजी से ऊपर से उतरती हैं, प्रपात बनाती हैं और जब सूर्य की किरण उससे स्पर्श करती हैं तो ना जाने कितने इंद्रधनुष निर्मित हो जाते हैं। देवदारू के पेड़ भी इधर बहुत हैं। यहाँ से हमें कई बार बर्फ पर चलना पड़ा। आखिर हम कंचनगंगा को पार करके जो कुबेर शिला के पास पहुंच गए। यह वह स्थान है जहां से यात्रियों को विशालपुरी के प्रथम दर्शन होते हैं। तूफान आ रहा था और मैं इस पुरी को पहले ही देख चुका था, फिर भी मुझे रोमांच हो आया। मंजिल पर पहुंच जाने पर रोमांच हो ही आता है। रोमांच ही आ सकता है। और
विशाल, विशालापुरी कहते विशालापुरी अलकानंद के दाहिने किनारे पर बसी है। सवारी को छोड़कर आज के युग के लगभग सभी सुविधाएं वहां मिलती है। कामोवेश सारे मार्ग पर मिलती हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में भगवान ने नर नारायण के रूप में यहाँ तप किया था। उसी की याद में अलकानंदा के दोनों ओर के पर्वत नर नारायण कहलाते। क्या कहलाते हैं? नर नारायण। कौन सा पर्वत के? अलकानंद के दोनों ओर के पर्वत। कभी यहाँ बेरी का वन था, बदरी बेर को कहते हैं। इसी कारण नारायण यहाँ बदरी नारायण के नाम से प्रसिद्ध है। अभी पता है ना कैसे प्रसिद्ध हो गया? अलकानंद के दोनों ओर के पर्वत नर नारायण कहलाते हैं। कभी यहाँ बेरी का वन था, बदरी बेर को कहते हैं। इसी कारण नारायण यहाँ बदरी नारायण के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। और 10,000 10,480 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ यह मंदिर कहते हैं आधा शंकराचार्य ने स्थापित किया था। उससे पहले की कहानी अंधकार में है। नहीं मालूम सत्य क्या है, पर वहाँ की स्थिति देखकर कल्पना की जा सकती है। न जाने कितनी बार हिम के भयंकर तूफानों ने इस मंदिर को नष्ट किया होगा और फिर संघर्षशील मानव ने श्रद्धा के बल पर पत्थरों की ये बोलती दीवारें चुनी होंगी। वर्तमान मंदिर की कला की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता, फिर भी उसमें एक आकर्षण है। वह आकर्षण है सरल भक्ति का, प्रकृति के वैभव का। प्रकृति के वैभव जो तीन दिन तक हम उस प्रदेश का वैभव देखते रहे। रविंद्र बद्रीनाथ और नीलकंठ के हिम शिखरों की छाया में और नारायण पर्वत के गोद में अलकानंदा के तट पर बसी यह नगरी 2 मील पर परे उस पार भारत का अंतिम गांव माना जाता है। रक्तवर्णी निवासी, लाल चोंच और लाल पंजों वाला कौवे जैसा पक्षी क्यांगचू, 5 मील पर वसुधारा का प्रसिद्ध प्रपात जो उस समय जमा हुआ था, लेकिन इसी कारण निद्रा का वह सौंदर्य उसे भी और भी प्यार बना रहता था। उसकी धारा तक पहुँचने में, बर्फ पर चलने में जो रोमांचकारी आनंद हमें मिला वह भुलाए ना भूलेगा। और भी पवित्र शिलाएं, धाराएं और कुंड हमने देख के, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण है तत्व कुंड। इस शीत प्रदेश में इस कुंड का पानी इतना गर्म है कि सहसा हाथ देने का साहस नहीं होता। हम उसमें खूब नहाए, सोचते रहे ना जाने कब यह स्वास्थ्यवर्धक स्थान के रूप में प्रसिद्ध होगा।
और यहाँ का स्थानीय मंदिर में पूजा भी की। श्रृंगार शयन सभी रूपों में नारायण की मूर्ति के दर्शन किए। हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करते देखा, भक्तों को गदगद होते देखा, भावावेश में रोते देखा, परंतु उस मुक्त वातावरण में नाद द्वारा ब्रह्मा की उपासना करने वाले एक महात्मा का संगीत सुनकर जो आनंद आया वह बताया ना जा सकेगा। समय भी कहाँ है, तब नहीं था, सो हमें लौटना पड़ा। लौटे मोटर के पथ पर आकर मेरे दिल से इस यात्रा की साथी कुलियों और घोड़े वालों से विदा ली। यात्रा का यह अस्थाई स्नेह भी कितना पवित्र होता है। अब फिर वही मोटर रेल यंत्र मन फिर कर वहीं जाना चाहता है। पर इस पर की कहानी आप सब जानते हैं ना। हाँ बच्चों, so we know that this lesson the author begins by saying that the pristine beauty of the Himalayas can make a poet out of an illiterate and can also make a blind man see. The beauty of the snow-clad peaks of the Himalayas deeply touches the human mind. After the many forms, that is tributaries of Ganga like Garuda Ganga, Vishnu Ganga, and after crossing pristine locations like Pandukeshwar temple in the mulberry trees, and Kuber Shila, one arrives at the Badrinarayan temple. The ancient poet Kalidasa called the Himalayas as Nagadiraj. In the shadow of these great mountains, the unending flow of the tributaries of Ganga continues as if chanting the name of God in the jungles of Deodars and Bhojpatra. One can find carnivorous animals as well as herbivorous like the musk deer. Since ancient times, man has undertaken expeditions across the inaccessible regions of the Himalayas, because bushy areas in the mountain, the Ghat sections will be found there. No one occasion around, so on the September and also October. Here the author has undertook a trip to the Himalayas with his friends. This lesson is a description of this trip. The travelers proceeds from the Haridwar to Pipalkoti, past Anshimat, Ushimat, we'll say Ushimatha, the winter capital of Kedarnath, and the Tunganath temple. Some traveled on foot, while others proceeded on stilts. Every day, the travelers covered a distance of 12 to 18 kilometers. It was surprising that despite life-threatening and difficult ups and downs along the path, no one felt tired. The many vantage points such as Gangotri, Yamunotri, Kedarnath, Badrinath and Chaukamba were all glistening in the sunlight. By afternoon, all of it would get hidden by the shadows of the tall mountains. So the trek from Garuda Ganga to Patala Ganga began. Instead of road, there was a very narrow and zigzag path that looked like a streak of lightning on a dark and also dark night. This is where Parvati did her penance in order to marry Lord Shiva. Badrinath is a further 19 kilometers away from Joshimath.
One of the four matas established by Adi Shankaracharya can be found here. Here one can also find the Kemu or Shahatut, matlab mulberry trees. Sitting under the trees, the great Adi Shankara wrote these commentaries on the unpanished, that is, he wrote the Upanishads. Moving forward, Upanishads, and also moving forward, one arrives at the Vishnu Prayag, which is the point of confluence of the rivers Alka Nanda and Vishnu Ganga. It is quite a scary spot, but when has mankind lost courage among high mountains and deep valleys? And also he lost the deep valleys, and Patala Ganga began instead on a road. So Pandukeshwara, which was established by King Pandu, and where the game of the Chausar played with the oblong dice, was first played. As in the region there are also many deodar trees in the region. From there one has to get across Kanchanjunga in order to get the Kuber Shila, the mountain, on. And also played with these things. Either side of the Alkananda river are called Naranarayan. There was once a date plum forest in the area, in this area. Okay, the Indian date, that is berry, is also called Badri, also referring to the source of the Ganga. The Badrinath temple is found at a height of 10,480 feet. This temple is not attractive from an artistic point of view, but it still attracts huge crowds of devotees and holds the charm of nature. This town is considered the last settlement at the border of India. The water from the hot springs Tapti Kund here is so hot that one cannot put one's hand in it. It is very pleasant to see that even the poor and the people from the lowering rung of the society are allowed into the temple. In this way, the author enjoyed the bountiful beauty of nature on his trip along with his fellow travelers. So this is Badrinarayan temple. So here till यहाँ तक आप बच्चों ने जो यहाँ के तप्त कुंड का पानी इतनी गर्म है कि सहसा हाथ देने का साहस नहीं होता। हरिजनों को मंदिर में दर्शन करते देख हर कोई गदगद हो जाता है। इस प्रकार लेखक ने अपने यात्रा दल के साथ प्रकृति के सुरम्य आनंद उठाया, उसका वर्णन ही मेरी बद्रीनाथ यात्रा है। बच्चों धन्यवाद।